सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। आपको उनके नाम उच्चारित करने होंगे। यदि आप ऐसा करने में सफल हुए तो आप अष्टदिग्गज बन सकते हैं पंडित रामकृष्ण। अब इसका उत्तर क्या है ये तो हमको ज्ञात नहीं, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि इसका उत्तर कोई दे ही नहीं पाएगा। पंडित रामकृष्ण की छोड़िए, आप 33 देवताओं के नाम गिनवाइए। हाँ, उसके बाद हम आपके धनी मनी आपको दिग्गज गुरु घोषित करवा देंगे। हाँ। गिनवाई गिनवाई। गधे। 33 करोड़ देवता। पंडित रामकृष्ण, हम आपके मौन का क्या अर्थ समझे? भूलिए मत, ये अंतिम अवसर है आपके अष्टदिग्गज बनने का। पंडित रामकृष्ण, क्या आप दरबारियों के समक्ष 33 करोड़ देवताओं के नाम बता पाएंगे या नहीं? नहीं महाराज, मैं तो क्या इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यहां तक कि किसी भी वेद या उपनिषद में इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ ही नहीं सकते। और कारण यही है कि प्रश्न ही गलत है। हाँ? वाह पंडित रामकृष्ण वाह, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उत्तर नहीं दे सकते तो प्रश्न के सही होने पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। पंडित रामकृष्ण, प्रश्न के ही अस्तित्व को गलत ठहराने वाला ये कैसा उत्तर हुआ? क्षमा करें महाराज, यदि आप मुझसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं। किंतु यदि आप मुझसे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो वो कंठस्थ है मुझे। महाराज, ये पंडित रामकृष्ण कितनी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। अब भला करोड़ और कोटि में क्या अंतर है? वही अंतर है गुरुवर जो मात्रा और समूह में है, जो सीमित और असीमित में है। महाराज, हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान। पंडित रामकृष्ण, आपको आभास है आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूं गुरुवर जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं दूसरे उपनिषदों में मिलता है। यही प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य प्रश्नावली में भी पूछा गया है। आपने भी अवश्य ही पढ़ा होगा। हाँ, तो क्या हम बिना पढ़े ही राजगुरु बन गए? हाँ। महाराज, प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। यदि विस्तार में बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, द्योस अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल अर्थात अग्नि, प्रभास अर्थात अरुणोदय जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम है सोम अर्थात चंद्रमा।
अब 12 आदित्य। 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं। प्रथम है शक अर्थात नेतृत्व। दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा। तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता। चौथा है भाग अर्थात धरोहर। पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल। छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल। सातवां है मित्र अर्थात मित्रता। आठवां है रवि या पुष्ण जो प्रतीक है समृद्धि का। नौवां है सवित्र या पर्जन्य जिसका अर्थ है शब्दों में छिपी हुई शक्ति। 10वां है सूर्य या विवस्वान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून। 11वां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का। और 12वां और अंतिम है वामन जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय कानून। वाह 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 पंडित रामकृष्ण, बिल्कुल सही कहा आपने। वेदों में ऐसा ही वर्णित है, ऐसा ही वर्णित है महाराज वेदों में। अब 11 रुद्र जो हमारे 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनमें से प्रथम 5 हैं आनंद अर्थात प्रसन्नता अथवा खुशी। दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान। तीसरा है मनस अर्थात विचार। चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति। और पांचवा है वाक अर्थात व्याख्यान। शेष 6 में से 5 महाशिव के रूपों के नाम हैं। प्रथम है प्रथमासान अर्थात शशक। दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति। तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु। चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण। पांचवा है सद्योजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ। और अंतिम है आत्मा, हम सब में विद्यमान अजर अमर आत्मा। तो इस प्रकार कुल योग हुआ 31। शेष हैं 2 अश्विनी कुमार। कुछ वेदों में यह स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। तो इस तरह 8, 11, 12 और 2 मिलाकर 33 हुए। क्यों गुरुवर, हो गए ना 33 कोटि देवता? हाँ 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 हाँ, यही है 33 कोटि देवता। परंतु पंडित रामकृष्ण, आप बार बार हमसे क्यों पूछ रहे हैं? परीक्षा आपकी हो रही है, हमारी नहीं। जी बीरबल, यदि तुम्हें कोई अस्पष्टता हो तो। नहीं पंडित रामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से समझाने के लिए। बस महाराज, इसी तरह किसी ने कुछ पढ़कर कुछ और समझकर कहीं कुछ और ही बोल दिया और हम सब ने मान लिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि मेरी इन बातों को यूं ही मत मान लीजिएगा। कुछ समय निकालकर स्वयं अध्ययन करें और इसकी सत्यता स्वयं परखें। जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपको इन 33 कोटि देवताओं का परम अर्थ समझ में आ जाएगा कि जिसे हम परमात्मा मानते हैं वो एक समूह ही तो है।